हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे WCS से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे यहाँ पे मैंने सारा ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो रेड कलर का आप लोग बेल आइकन देख रहे हैं उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं यहाँ पे इस तरह के वीडियोस लाऊं आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, विच वन इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है बहुत लैंग्वेज में लिया है, हिंदी में, इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। जो भी यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में इसको देख सकते हैं, और जो भी इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और यदि आप लोग इससे ज़्यादा और भी हमें किसी अदर टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था विच वन इज द नॉन मेटल। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं, इसमें से अधातु कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला मरकरी है आपका, जिसको पारा बोला जाता है, और दूसरा आपका है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को हिंदी में भी ग्रेफाइट ही बोलते हैं। ठीक है, और सी आपका ब्रास, जिसको पीतल बोला जाता है, और डी आपका आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉन मेटल पूछा जा रहा है। ठीक है, अधातु, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, ग्रेफाइट जो है वो क्या है, आपका अधातु है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नॉन मेटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, विच मेटल कंटेंस आयरन एज मेजर कंटेंट। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसमें से नीचे जो आप लोग चार ऑप्शन देख रहे हैं, किस धातु में मुख्यतः सामग्री के रूप में लोहा होता है। ठीक है, मतलब जो है लोहा सबसे ज़्यादा उसमें होता है। ये चार ऑप्शन में से किस में, तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्रास मेटल। ठीक है, जिसको पीतल धातु बोलते हैं हमारा। नेक्स्ट है आपका ब्रंज मेटल। ठीक है, इसको ब्रंज धातु ही बोला जाता है। और थर्ड आपका जिंक। ठीक है, और चौथा आपका फेरस मेटल, जिसको लौह धातु बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आपको, आयरन जो है, लोहा जो है, वो किसमें से, इसमें से किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फेरस मेटल। ठीक है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फेरस मेटल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका आयरन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सो 36 नंबर क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। ठीक है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। तो आपको बताना है उस धातु का नाम जिसमें लोहा नहीं होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका फेरस मेटल, जिसको लौह धातु बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका नॉन फेरस मेटल, जिसको अलोह धातु बोलते हैं। ठीक है, नॉन फेरस हो गया। और थर्ड नंबर आपका इंसुलेटिंग मेटल्स। ठीक है, कुचालक धातु बोलते हैं इसको। और डी नंबर आपका नॉन इंसुलेटिंग धातु। ठीक है, जिसको सुचालक धातु बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग इसको पहले से जो है इसका आंसर देने का कोशिश करें, उसके बाद ही यहाँ पे इसका आंसर देखें। ठीक है, यदि आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं मालूम है, तब भी आप लोग जो है इसका आंसर देखें। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका नॉन फेरस मेटल। ठीक है, तो बी नंबर जो है वो होगा राइट आंसर। तो बी नंबर जो आपका नॉन फेरस मेटल, उसमें क्या होता है, आपका आयरन नहीं रहता। ठीक है, नॉन फेरस है मतलब आयरन नहीं है, लोह धातु उसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, विच वन ऑफ फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज ए द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, निम्नलिखित में से जो आप लोग नीचे देख रहे हैं, कौन सा जो है आप धातु का गुण वो क्या है, यांत्रिक गुण है। ठीक है, तो बताना यांत्रिक गुण मतलब क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और उसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक गुण। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला नंबर आपका फ्यूजिबिलिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है गलनीयता। ठीक है, और बी नंबर आपका है डक्टिलिटी, जिसको बोला जाता है तन्यता। और सी नंबर आपका है क्रोजन। ठीक है, जिसको बोला जाता है संचरण। और डी नंबर आपका स्ट्रक्चर, संचरण। ठीक है, संरचना, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो इनमें से कौन सा जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स क्या, तन्यता। ये जो होता है क्या होता है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। आपको याद रखना ये मेटल का क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ ब्रिटल मेटल। आपको बताना है इसमें से भंगुर धातु कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके कास्ट आयरन, ऑप्शन बी स्टील, जिसको इस्पात बोला जाता है, ऑप्शन सी आपका नर्म इस्पात, जिसको माइल्ड स्टील भी बोला जाता है, लो कार्बन स्टील भी बोला जाता है। ठीक है, और चौथा आपका एलॉय स्टील। ठीक है, तो इस जिसको बोला जाता है मिश्र धातु इस्पात। ठीक है,
इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आपको आंसर देना है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कास्ट आयरन। ठीक है, तो कास्ट आयरन जो होता है वो क्या होता है, ब्रिटल मेटल होता है, याद रखिएगा। ब्रिटल मेटल मेटल मीन्स क्या, आपका भंगुर धातु, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो गया राइट आंसर 38 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है आपका, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर रेसिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल्स। ठीक, धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार स्वरूप के लिए प्रतिरोधक प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको बताना है चार में से, जो क्या करता है यहाँ पे रेसिस्टेंस के तौर पे जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन कटिंग टूल्स। ठीक है, कटिंग टूल्स में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने से उसको बचाता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है आपका डक्टिलिटी, जिसको तन्यता बोलते हैं। ऑप्शन बी है आपका मेलेबिलिटी, जिसको अधातुवर्धनीयता बोला जाता है आपका। सी नंबर है हार्डनेस, जिसको कठोरता बोलते हैं। और डी नंबर आपका टफनेस। ठीक, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर। ठीक है, यानी हार्डनेस। हार्डनेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, काटने के उपकरण को चौकदार स्वरूप के रूप में प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, हार्डनेस याद रखिएगा, जिसको कठोरता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपका, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल टू डिफॉर्म ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, तो धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी स्वरूप के गठन में सक्षम होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी आपका डक्टिलिटी, ऑप्शन डी आपका ब्रिटलनेस। ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा प्लास्टिसिटी कब बोला जाता है आपको, प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं। देखिए, कोई भी हमारा बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग यदि फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी क्या होगा, यदि उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, मतलब उसका लंबाई में चेंज होता है, और फोर्स हटाने के बाद वो जो अपना इनिशियल जो उसका जो भी लंबाई था वो उसमें वो नहीं आ पाता है। ठीक है, अपना ओरिजिनल शेप में वो नहीं आ पाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि रबड़ है, हमारा रबड़ को यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, फिर से अपना जो पहले का जो उसका पोजीशन था उसमें वो आ जाता है। ठीक है, तो उसके कारण से रबड़ क्या होगा, प्लास्टिक बॉडी हो गया। ठीक है, अब पर इलास्टिक बॉडी हो गया, पर यदि प्लास्टिक होता तो वो नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्लास्टिसिटी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज़ इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज रिलीज। ठीक है, तो कहता है धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर क्या होता है, वरूपत तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्णावस्था में आने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये सेम जो पहले क्वेश्चन था वो प्लास्टिसिटी से था, और ये आपका इलास्टिसिटी होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से आपका मेलेबिलिटी है, ऑप्शन बी आपका टेनिसिटी, ऑप्शन डी आपका इलास्टिसिटी है, ऑप्शन आपका डी जो है वो क्या प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था, तो यहाँ पूछा जा रहा है वैसा गुण बताना है आपको धातु का, जब उसके फोर्स को हम लोग रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है, तो वो होगा क्या, इलास्टिसिटी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और अब सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है, आपका स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल प्रोसेस्ड बाय इट्स मेल्ट व्हेन हीट इज अप्लाइड। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर वो पिघल जाती है। ठीक है, तो धातु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है, तो उसको कौन सा प्रॉपर्टी उसका बोला जाता है, गुण बोला जाता है। पहले देखते हैं कंडक्टिविटी, दूसरा नंबर आपका मेलेबिलिटी। ठीक है, पहला कंडक्टिविटी, दूसरा मेलेबिलिटी है, और आपका तीसरा नंबर फ्यूजिबिलिटी है, और चौथा नंबर आपका टेनिसिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्यूजिबिलिटी, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो धातु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो जब पिघल जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, फ्यूजिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, गलनीयता, हिंदी में गलनीयता, आप लोग इसके नाम से भी जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, विच एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक लैम्प एज ए फिलामेंट। ठीक है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपके कोबाल्ट, ऑप्शन बी आपका वेनेडियम, ऑप्शन सी आपका टंगस्टन, ऑप्शन डी आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो धातु यहाँ पे जो मिश्र धातु जो है
जो हम लोग बल्ब में फिलामेंट के तौर पे यूज़ करते हैं वो है आपका टंगस्टन, ठीक है। यानी सी नंबर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका, व्हाट मेटल्स कंटेन इन ब्रश एलॉय, ठीक है। पीतल में कौन कौन सा मिश्र धातुएं होती है, ठीक है। ब्रश का जो एलॉय होता है आपका, उसमें कौन कौन सा मिश्र धातु से वो मिलके बना होता है आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है आपका कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, तांबा और एल्यूमिनियम जिसको बोलते हैं हिंदी में। और बी है आपका कॉपर एंड लीड, ठीक है, तांबा और सीसा। और सी नंबर आपका कॉपर एंड जिंक जिसको बोलते हैं तांबा और जस्ता। और डी नंबर आपका कॉपर एंड टीन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो ये आपका जो पीतल में क्या क्या चीज़ से मिलके बना होता है, आपका कॉपर और जिंक से मिलके बना रहता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड, ठीक है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा ढलुआ लोहा को वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका ग्रे कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं भंगूर ढलुआ लोहा। और बी नंबर आपका व्हाइट कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं सफ़ेद ढलुआ लोहा। और सी नंबर आपका मेलेबल कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं पिटवा ढलुआ लोहा, ठीक है। और डी नंबर आपका नोडुलर कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये गांठदार ढलुआ लोहा जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है। तो सफ़ेद ढलुआ लोहा जो उसको यहाँ पे वेल्ड जो है वो नहीं किया जा सकता, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, ठीक। तो विच मेटल कैन नॉट बी फॉर्ज्ड, ठीक है। आपको बताना इनमें से किस धातु को फॉर्ज्ड जो है यानी जाली नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपका एलॉय स्टील जिसको मिश्र धातु इस्पात बोला जाता है आपका। ऑप्शन बी आपका माइल्ड स्टील, हल्के स्टील का बोला, इसको हल्के स्टील बोला जाता है, ठीक है। और सी आपका स्टील है इस्पात। और चौथा नंबर आपका कास्ट आयरन, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही हमारे आंसर को देखिएगा, ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, जो भी यहाँ पे आईटीआई का किसी भी ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे जो है आईटीआई कर रहे हैं उनको आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कास्ट आयरन, ठीक है, यानी डी नंबर जो है इसको फर्स्ट कास्ट आयरन को फर्स्ट जो है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, विच मेटल इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट, ठीक है। तो बोला जा रहा है आपका मशीनरी भागों को ढलाई बनाने के लिए, ठीक है, किस धातु का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो पहला नंबर ऑप्शन आपका ग्रे कास्ट आयरन भंगूर ढलुआ लोहा जिसको बोलते हैं। दूसरा नंबर व्हाइट कास्ट आयरन सफ़ेद ढलुआ लोहा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर आपका मेलेबल कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं पिटवा ढलुआ लोहा। और आपका डी नंबर है ब्रॉन्ज आयरन, ठीक है, जिसको लोहा बोला जाता है आपका। तो इसका राइट आंसर देखना आपको, राइट आंसर होगा ग्रे कास्ट आयरन, ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर जो ग्रे कास्ट आयरन का यहाँ पे मशीनरी के पार्ट बनाने के लिए जो है कास्टिंग के थ्रू उसका यूज़ किया जाता है ग्रे कास्ट आयरन का, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओरिज, ठीक है। लोह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है आपको बताना। पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका माइल्ड स्टील रिवर बैटरी, ठीक है, हल्के स्टील बैटरी। और दूसरा नंबर आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। और आपका सी नंबर है ब्लास्ट फर्नेस। और डी नंबर आपका कोपला, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा जा रहा था, आपको पूछा जा रहा था आयरन बनाने के लिए, ठीक है, पिग आयरन बनाने के लिए कौन सी भट्टी का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 48 था। और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। पिग आयरन बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ किया जाता है, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, व्हाट इज नेम ऑफ फर्नेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन, ठीक। ढलुआ लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है आपको बताना, ढलुआ लोहा बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला नंबर है आपका कोपला। ऑप्शन बी आपका माइल्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, माइल्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस जिसको बोलते हैं। और उसके बाद थर्ड है आपका स्टील रिवर बैटरी, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर है एलॉय स्टील इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा था, कास्ट आयरन यानी ढलुआ लोहा बनाने के लिए किस फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, कोपला। तो ढलुआ लोहा बनाने के लिए किस फर्नेस का यूज़ किया जाता है दोस्तों, कोपला फर्नेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको, ए नंबर इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, व्हाट इज अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। आपको बताना है लो कार्बन स्टील जो होता है, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नंबर आपका लो एलॉय स्टील बोलते हैं इसको, बी नंबर आपका हाई एलॉय स्टील बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका हाई स्पीड स्टील बोलते हैं, ऑप्शन डी आपका माइल्ड स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइल्ड स्टील यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील को यहाँ पे आपका माइल्ड स्टील भी बोला जाता है, यानी इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील। तो आपको बताना है मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है आपका 0.05% टू 0.15%, ऑप्शन बी आपका 0.15 टू 0.25%, ऑप्शन सी आपका 0.25% टू 0.5%, ऑप्शन डी आपका 0.5% टू 0.15%। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है मीडियम कार्बन स्टील में। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कार्बन स्टील जो 3 टाइप्स के होते हैं जनरली, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और होता है आपका हाई कार्बन स्टील। ठीक है, यहाँ पे आपको मीडियम कार्बन स्टील में पूछा जा रहा है। तो मीडियम कार्बन स्टील में जो आपका यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है आपको 0.25 टू 0.5%, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील। आपको बताना है लो कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए आपके 0.02% टू 0.03%, ऑप्शन बी आपके 0.15% टू 0.25%, ऑप्शन सी आपके 0.25% टू 0.50%, एंड ऑप्शन डी आपका 0.50 से 0.105%। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है लो कार्बन स्टील का। तो लो कार्बन स्टील का जो आपका परसेंटेज होता है वो हो जाएगा आपका 0.15 टू 0.25%, यानी ऑप्शन नंबर बी is the right answer for this question. Okay, so now we will take next question, question number 53. So what is question number 53, what is the carbon percentage in high carbon steel। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, हाई कार्बन स्टील के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शंस ए हैं आपके 0.02% टू 0.03%, ऑप्शन बी हैं आपके 0.15% टू 0.25%, ऑप्शन सी आपके 0.25% टू 0.50%, ऑप्शन डी आपके 0.50 टू 1.50%। ठीक है, यहाँ पे आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा था, हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील का जो आपका परसेंटेज हो जाएगा वो है आपका 0.05% टू 1.5%। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का और आपका मीडियम कार्बन स्टील का कार्बन परसेंटेज, और ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज ऑरिज ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, आपको बताना है एल्यूमिनियम के अयस्क का क्या नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपका हेमेटाइट, ऑप्शन बी आपका मेलेटाइट, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बॉक्साइट और ऑप्शन सी आपका लेमोनाइट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उसका यहाँ पे नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो वो क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एनेबल इट बाय विच इट कैन बी ड्रॉ आउट इनटू वायर्स। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अंडर टेंशन विदाउट रैप्चर। ठीक है, धातु का वह गुण जिसके धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है आपका, डक्टिलिटी, ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, ऑप्शन बी है आपका मेलेबिलिटी, ऑप्शन सी आपका हार्डनेस, ऑप्शन डी आपका ब्रिटलनेस। ठीक है, हिंदी में इसको यदि हम लोग देखें, तन्यता होता है आपका, डक्टिलिटी को तन्यता बोला जाता है, मेलेबिलिटी को जो है अधातुवर्धनीयता बोला जाता है, और आपका हार्डनेस जो है कठोरता, और ब्रिटलनेस भंगुरता। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है वह प्रॉपर्टी जिसके कारण धातु को यहाँ पे क्या करें, लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी जो है वो मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको हम लोग यहाँ पे तार के तरफ खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56, विच एमंग द फ्लोइंग इज एन
इंसुलेटर, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका कॉपर, ऑप्शन बी आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आपका सिल्वर और ऑप्शन डी आपका मिक्का, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा क्या है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जिससे होके करंट जो वो फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। तो इंसुलेटर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 का डी नंबर, यानी मिक्का जो है एक ऐसा है जो जिससे होके क्या है हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकता, ये इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच रबर इज यूज एज ए इंसुलेटर फॉर पावर केबल्स एंड कंट्रोल वायर, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है पावर केबल में और कंट्रोल वायर में आपका किस रबर का यूज जो वो इंसुलेटर के तौर पे किया जाता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं आपका, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका ब्यूटाइन, ऑप्शन आपका बी है हाइपलेन, ठीक है, हाइपलॉन सॉरी, और ऑप्शन सी आपका सिलिकॉन, ऑप्शन डी आपका नाइट्राइट ब्यूटाडाइन, ठीक है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका 57 नंबर का आपका सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो है उसका यहाँ पे रबर उसका यूज़ किया जाता है आपका पावर केबल और कंट्रोल वायर में, ठीक है, इंसुलेटर के तौर पे, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, विच एलॉय स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। सिलिकॉन स्टील है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका मैग्नीज स्टील, ऑप्शन सी आपका वेनेडियम स्टील एंड ऑप्शन डी इज कोबाल्ट स्टील, राइट। सो आपको बताना क्या था, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस एलॉय स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कोबाल्ट स्टील, ठीक है, यानी डी नंबर जो है वो राइट आंसर। कोबाल्ट स्टील का जो है दोस्तों यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो है स्टील का यूज़ किया जाता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच इंसुलेटर इज यूज इन ओवरहेडेड लाइन, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से किस इंसुलेटर का यूज़ जो ओवरहेडेड लाइन में आपका ओवरहेड लाइन में किया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपके मीका, ठीक है, ऑप्शन बी आपके रबर, ऑप्शन सी है आपके पीवीसी एंड ऑप्शन डी आपके पोर्सलेन, ठीक है। तो इसका आपको क्या था क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन था आपका, ओवरहेड लाइन में किस इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन थे मीका, रबर, पीवीसी और पोर्सलेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का, इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। यहाँ पे पोर्सलेन जो है दोस्तों इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है हाई आपका हेड लाइन के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग स्विच, ठीक है। स्विच बनाने के लिए किस इंसुलेटिंग मीन्स क्या कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है स्विच बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन आपका पोर्सलेन, ठीक है, पोर्सलेन आपका, ऑप्शन बी आपका पीवीसी, ऑप्शन सी आपका बॉक्साइट एंड ऑप्शन डी आपका बकेसाइट, ठीक है, ऑप्शन डी आपका इबोनाइट, ठीक है। तो आपको बताना है स्विच बनाने के लिए किस इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पोर्सलेन, ठीक है। तो ए नंबर जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। स्विच बनाने के लिए आपका जो है सॉरी सी नंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा देखिए मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो सी नंबर जो है दोस्तों वो राइट आंसर है इसका, ठीक है। स्विच बनाने के लिए आपका बैक लाइट्स का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है, बैक लाइट का जो है यूज़ किया जाता है, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग दैट शुड ब्रोकन डाउन और रेफ्रिजरेट ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे, देखिए हिंदी में मैं समझा देता हूँ। प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए, वो ओवर आपका पंचर होके होना चाहिए, ठीक है। आपको बताना प्रतिरोध का वह गुण जिसके कारण हाई वोल्टेज कारण क्या वो टूट जाए या फिर वो पंचर हो जाए, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत जिसको बोलते हैं आपका, बी नंबर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, और आपका सी नंबर है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और डी नंबर आपका है नन ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना था प्रतिरोध का वह गुण जिसके कारण वो क्या होता है टूट जाता है या फिर वो पंचर हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसको प्रॉपर्टी को बोला जाता है जिसकी वजह से क्या होता है वो रेसिस्टेंस हाई वोल्टेज आने पे टूट जाता है या फिर पंचर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। विच एलॉय स्टील इज यूज फॉर मेकिंग
प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कहता है किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। आपको याद रखना, कीमती उपकरण बनाने के लिए किस एलॉय स्टील मिश्र धातु का यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन बी आपका मैग्नीज स्टील, ऑप्शन सी आपका इन्वर स्टील एंड ऑप्शन डी आपका वेनेडियम, ठीक है। तो महंगे, यहाँ पे जो आपको बताना था, महंगे उपकरण के बनाने में कौन सा यूज़ किया जाता है, ठीक। तो महंगे उपकरण बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे इन्वर स्टील का जो यूज़ किया जाता है, यानी सी नंबर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टील इज यूज फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल, ठीक है। रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस इस्पात का यूज किया जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके लो कार्बन स्टील, जिसको निम्न कार्बन धातु स्टील बोला जाता है आपका। बी नंबर आपका मीडियम कार्बन स्टील, और सी नंबर आपका हाई कार्बन स्टील, और ऑप्शन डी नंबर जो है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसके लिए आपको पूछा जा रहा था यहाँ पे चीजल और आपका फाइल के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर। हाई कार्बन स्टील जो है दोस्तों, इसके यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपका चीजल और आपका फाइल्स बनाने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, चीजल और फाइल के लिए हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, या फिर अदर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये सभी के लिए है। चाहे कोई भी ट्रेड के हो, ITI के किसी भी ट्रेड के, फीटर से हो, इलेक्ट्रीशियन के हो, वेल्डर हो, कोई भी ट्रेड हो, वो सारे के लिए यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का वीडियो जो है वो सेम है, ठीक है। सबका सिलेबस भी सेम है, इसलिए सबके साथ इसको शेयर करें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी न्यू टॉपिक के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हम मुझे यहाँ पे लिखें, ताकि मैं जान सकूँ और उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।